हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटीज़ के बारे में। सो आइडेंटिटीज़, फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज़, आप कुछ भी बोल सकते हो। आप मैथ्स की कोई भी बुक उठाते हो तो वहाँ पे क्योंकि अलजेब्रा वाला पोर्शन होता ही है तो इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ होने वाला ही है, चाहे वो किसी भी क्लास की बुक क्यों ना हो। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। फर्स्ट वन इज ए प्लस बी होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू, बहुत ही कॉमन सी हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। सो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे ए भी ही होगा, कई जगहों पे एक्स वाई भी लिखा होता है, लेकिन उसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 टर्म्स होनी चाहिए और ऊपर होल स्क्वायर है। कुछ भी ऐसा देखने को मिलेगा तो यही वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे। अगर एक्स वाई है तो ए बी को हम रिप्लेस कर देंगे एक्स वाई से, अगर कुछ और है तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखते जाएंगे। सो इसी से सिमिलर सी है, इससे सेकेंड आइडेंटिटी है जो दैट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्क सिर्फ इतना आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, -2ab। सो अगर एक्स वाई होगा तो उसी के अकॉर्डिंग एक्स वाई लिख देंगे। नाउ थर्ड वन इज ए प्लस बी ए माइनस बी। सो पहले तो हमने पढ़ा था सिंगल सिंगल ब्रैकेट थी, अब क्या है, 2 ब्रैकेट्स आ गए, इन बिटवीन कोई साइन नहीं, यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन है और दोनों बार जो टर्म्स है रिपीट हो रही हैं, ए भी है यहाँ भी ए भी, और एक जगह पे प्लस का साइन एक पे माइनस का साइन, तो ये किसके इक्वल होता है, वही दोनों टर्म्स में हमने लिखनी है बारी बारी से स्क्वायर करके, और उनके इन बिटवीन साइन लिख देना है माइनस का, प्लस का नहीं, माइनस का साइन रहेगा। तो फोर्थ वन इज, जो पहली 3 आइडेंटिटीज हैं वो हमने 6-7 क्लासेस में भी पढ़ी हुई है। तो फोर्थ आइडेंटिटी देखते हैं कौन सी है। अब आ गई 3 टर्म्स वाली। तो हमने पहली जो और दूसरी पढ़ी थी उसमें 2 टर्म्स थी, ए और बी तक की था, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई और बाहर होल स्क्वायर है, तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों का बारी बारी से स्क्वायर कर दिया, देन 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ए बी, देन बी सी, देन सी ए, यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, देन बी सी सेकेंड और थर्ड को, देन सी ए थर्ड और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, और एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, अगर मान लो कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी आती है कि ए प्लस बी माइनस सी, तो हमने इसका अलग से कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, हमने क्या करना है, इसको कुछ चेंज कर लेना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस, और सी को ऐसे लिख देते हैं, माइनस को ऐसे एडजस्ट कर लिया, तो अब ये यही वाली प्रॉपर्टी बन गई है, दोनों जगह पे प्लस का साइन है। तो अब फर्क क्या रहेगा इसमें, जहाँ पे सी लिख रहे हैं उसकी जगह पे हम माइनस से लिख देंगे, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस सी का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी, सी था तो माइनस सी, प्लस सी है माइनस सी ई। तो बस इतना सा फर्क रहेगा। तो कहीं भी साइन अगर यहाँ पे भी माइनस का आता है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे प्लस ही रखेंगे और माइनस बी कर देंगे। तो फॉर्मूला हमने एक ही याद करना है, प्लस वाला। अगर कुछ और साइन आता है तो हमने उसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। अब फिफ्थ आइडेंटिटी देखते हैं कौन सी है। फिफ्थ वन इज एक्स प्लस ए एंड देन एक्स माइनस बी। तो अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं और फिफ्थ की बात करते हैं तो दोनों में देखा जाए थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है, थर्ड में हमने पढ़ा था 2 ही एलिमेंट थे जो दोनों ब्रैकेट्स में आ रहे थे, ए बी, एक में प्लस का साइन और एक में माइनस का, लेकिन फिफ्थ में क्या है, 3 एलिमेंट्स आ गए हैं, एक्स ए एंड बी, यानी कि अगर एक्स ए है, यहाँ पे एक्स ए दोबारा नहीं है, यहाँ पे बी आ गया, साइन दोनों में, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो अगर ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो हमने ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, ये लगाएंगे, और ये किसके इक्वल होता है, जो आपने याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। सिक्स्थ वन इज एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, और इसमें क्या फ़र्क आ गया, दोनों जगह पे प्लस आ रहा है। अगर दोनों जगह पे प्लस आ रहा है तो कहीं पे भी माइनस नहीं रहेगा, हर जगह प्लस का साइन ही आएगा। सो ये थी दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती जो आइडेंटिटीज हैं। नाउ सेवंथ वन इज, स्क्वायर वाली तो हमने ढेर सारी पढ़ ली, अब आती है बारी क्यूब वाली आइडेंटिटीज की। सो एक्स प्लस वाई क्यूब, तो यहाँ पे मैंने एक्स वाई लिख दिया है, आप ए बी भी लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू, अगर होल क्यूब होता है तो ये किसके इक्वल होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स वाई, और ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स प्लस वाई। सो एथ वन देखते हैं इससे कैसे डिफरेंस है थोड़ा सा, एथ और सेवंथ में, एक्स माइनस वाई होल क्यूब विच इज इक्वल टू, अगर माइनस आएगा तो कहाँ कहाँ पे माइनस लगाना है, एक्स क्यूब लिखेंगे यहीं कुछ, बस साइन का ध्यान रखना है,
यहाँ पे आ गया माइनस, देन -3xy और x माइनस वाई। तो हर जगह पे आपने माइनस लगा देना, प्लस वाला है तो हर जगह पे प्लस, माइनस है तो हर जगह पे माइनस। तो इस तरह से आपने थोड़ी सी इसको याद रख लेना। नाउ 9th वन इज x³ प्लस y³। तो 7th में और 9th में बहुत डिफरेंस है, इसमें होल क्यूब था, इसमें सेपरेटली दोनों का क्यूब लिखा हुआ है। तो ये किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई देन x² माइनस xy प्लस y²। तो ये सब आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आपने लर्न कैसे करना है, दोनों तरफ से लर्न करना। अगर ये गिवन होगा क्वेश्चन में तो आपको पता होना चाहिए ये किसके इक्वल है, अगर ये चीज़ गिवन है तो आपको पता होना चाहिए ये किसकी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है। सो 10th प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। 10th वन इज x³ नाउ माइनस y³ विच इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे अगर माइनस आ जाता है तो हम माइनस लगाएंगे, हर जगह पे नहीं लगाना, लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा और अगेन यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। सो नाउ एक आइडेंटिटी जो कि है थोड़ी सी अलग और थोड़ी सी लेंथी, वो देखते कौन सी है। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होगा x प्लस वाई प्लस z, एक ब्रैकेट में आ गया, देन अगेन अगली ब्रैकेट शुरू की हमने और तीनों का बारी बारी से स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करना है, माइनस करके पहली टर्म दूसरी टर्म, क्योंकि पहली x थी दूसरी y थी, देन माइनस लिख के दूसरी और तीसरी, देन माइनस लिख के तीसरी और फर्स्ट टर्म। तो ये थोड़ा सा लेंथी है, ये भी आपको याद रखना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों याद रखनी है। तो अगर गिवन है कि किसी भी क्वेश्चन में इसी में मान लो ये प्रॉपर्टी हमें दी हुई है और लिखा हुआ लास्ट में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल है तो हम क्या इससे बना सकते हैं, ये जो चीज़ है किसके इक्वल हो जाएगी, ये तो सारा 0 हो गया और इन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो इससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये सारा ही 0 बन जाएगा। तो ये जो साइड है इक्वल आ जाएगी 0 के। तो अगर ये 0 के इक्वल आ गई, यहाँ पे प्लस का माइनस का सॉरी, अगर इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा। तो इस तरह से कुछ इक्वेशन बन जाएगी इक्वल टू, ये इधर माइनस का इधर जाके प्लस का बन जाएगा 3xyz। सो आई होप आपको ये सारी समझ में आ गई होंगी। अब जो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं 2.5 पॉलिनोमियल के, उसमें ये सारी आइडेंटिटीज यूज होने वाली हैं। सो आप इसको लर्न करोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से। थैंक यू।